नमस्ते मित्रों, मेरा नाम उमेश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय उमेश भाई। हाँ मेरे भाई। हाय हाय एवरीबॉडी। भगवान की असीम कृपा आप लोगों का साथ, निरंतर मीटिंग और फेलोशिप की वंडरफुल ताकत, जिस वजह से मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ और सुखी समाधानी और संतुलित जीवन केवल और केवल एक दिन के आधार पर जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले यानी 8 दिन हो गए लगता है मे भी, तो मैंने अपने शराब मुक्ति की 4 साल पूरे किए। तो 4 साल ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग फैक्टर है, क्योंकि मैं इतना लॉन्ग टर्म तक कभी रुक नहीं सका था। चार 4 मिनट में मुझे शराब लगती थी। तो ये कहीं ना कहीं 4 साल शराब से रुकना, ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। और देखा जाए तो कोई भी ऐसा एक भी प्रोफेशन नहीं बताता मैं वहां पे 4 साल तक कॉन्स्टेंटली टिका हुआ हूँ। ये अल्कोहलिक एनोनिमस, ये जो फेलोशिप है, वंडरफुल फेलोशिप जिसे हम बोलते हैं, ये फेलोशिप ही है जहाँ पे मैं कॉन्सिस्टेंटली 4 सालों से आ रहा हूँ। देखा जाए तो मैं जिस भी संस्था में गया हूँ, चाहे वो फिर वो एजुकेशनल हो या मेरा व्यवसायिक क्षेत्र हो या फिर कोई बाहरी या कोई भी संस्था हो, तो वहां पे मैं कभी टिक ही नहीं पाया था। 2 या 3 साल मेरा एक स्कूल में पढ़ाता था मैं, गवर्नमेंट स्कूल था। वहां पे 2 साल के ऊपर मैं काम नहीं कर सका। खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूशन नागपुर में खोलने के बावजूद वहां पे तो मालक मैं था। अब वहां पे तो मुझे किसी ने निकालना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा बर्ताव भी ऐसा था, मेरा शराबियत भी ऐसा बढ़ चुका था, जिसके वजह से वो 3 साल में मुझे पूरा बंद करना पड़ा। और जहाँ पे मैं काम करता था, गवर्नमेंट कॉलेज था वो, अपना ये डीएड बीएड कॉलेज। तो गवर्नमेंट की कुछ विभिन्न पॉलिसी की वजह से वो 2.5 साल में बंद हो गया। यानी 4 साल मेरे लिए अल्कोहलिक एनोनिमस में, और वो भी शराब मुक्ति के, बहुत बड़े मायने रखती है मित्रों। तो मैं ये वंडरफुल फेलोशिप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं ये अल्कोहलिक एनोनिमस का एक अमूल्य ऐसा एक हिस्सा हूँ। तो जब मैं अपने जीवन में झांकने की कोशिश करता हूँ ना मित्रों, तो 17-18 साल का रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म झेल के मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया गया था। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिसे मैं अच्छा कह सकूं, और सुधारने के बारे में, मेरे बारे में कोई भी आशा नहीं थी। एक गौन केस था, मैं खुद ही एक उलझी हुई पहेली था। मैं हमेशा अपने आप को संवरने की कोशिश करता था, लेकिन संवरने की जगह मेरी परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। आखिरी के समय में इतनी पीड़ा झेला था मैंने कि मैं शराब के बगैर जी नहीं सकता था, शराब के बगैर मैं रह नहीं सकता था। मुझे 2 निवाले खाने के लिए शराब लगती थी, वो चैन की नींद लेने के लिए भी मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था। शराब ना मिली तो मैं बेचैन चिड़चिड़ा रहता था, मुझे नींद नहीं लगती थी, मैं खाना नहीं खा सकता था, वो थरथरा कप कपा हो जाता था, शरीर काम नहीं करता था, किसी चीज में मन ही नहीं लगता था। और मजबूरन मुझे शराब पीना पड़ता था। इच्छा बहुत थी मुझे शराब रोकने, लेकिन मेरे इच्छा के विपरीत मुझे शराब पीना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी दुविधा थी। और उसी वजह से मैं शराब से दूरी नहीं बना सकता था। मैं एक दिन की शराब से दूर नहीं रह सकता था। शराब की तरस में मैं दर बदर भटकता था। पैसे अगर नहीं रहे, किसी को भी टोपी पहनाना, झूठ बोलना, ये सब चीजें मैं किया करता था। तो ये आखिरी पड़ाव में जब मैं आया था, तो बहुत ही हालत खराब हो चुकी थी। ऐसे लोगों के बीच में मैं फंस गया था जहां से उस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल था। वो ऑटो वाले, रिक्शा वाले, मवाली, बदमाश, गुंड प्रवृत्ति के लोग, वो गंजेटी लोग, क्रिमिनल टाइप के लोग, और समाज ने मेरा बॉयकॉट कर दिया था। कोई भी समाज का अच्छा अंग मुझे अपने पास नहीं बुलाता था, ना ही बात करता था। बाजू से अगर कोई पहचान वाला भी जाता था, तो मेरे तरफ आंखें मोड़ के चला जाता था या कोई गाली गलौज करके चला जाता था। और हर कोई बोलता था कि ये अपने परिवार के लिए बहुत खराब आदमी है, इसका मर जाना ही बेहतर है, कम से कम इसके मरने के बाद इसके परिवार वाले सुखी होंगे। ऐसी सब सब मेरे बारे में आशंका लगाना लोगों का चालू हो गया। मेरे परिवार ने मेरा बॉयकॉट कर दिया था। माँ ने मेरे को ब्रह्मपुरी नाम के शहर में लाके पटक दिया था। महीने के कुछ पैसे देते थे, उससे मेरा शराबियत और कुछ जो खर्चे पानी थे वो चलते थे। और वो भी पैसे जब कम पड़ते थे तो मैं वो खेती बाड़ी का जो भी फसल आता था, वो बेभाव बेच के शराब पीना, शासकीय गवर्नमेंट की जो भी विभिन्न पॉलिसियां थी उसके ऊपर पैसे उठाना। दादाजी ने जो पेड़ पौधे लगाए थे वो पेड़ पौधे काट के
शराब पीना, ये सब मैं किया करता था। परिवार की तरफ देखने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। मैं भूल चुका था कि मेरा बेटी है, मेरी बीवी है, मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सास ससुर भाई वगैरह सब आजू बाजू में मेरे कौन कौन रहता है, समाज में क्या चल रहा है, इन सब चीजों से मैं बेखबर था। और महत्वपूर्ण बात तो व्यवसायिक क्षेत्र तो मेरा पूरा डामाडोल हो चुका था। जिंदगी जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी कि मैं जिंदगी में कभी खड़ा हो पाऊंगा अपने पैरों पर, या कुछ काम धंधा कर पाऊंगा, किसी के उपयोग की साधन बनूंगा। ये सब चीजें मेरे बारे में, यानी होपलेस गॉन करके मैं खुद को असह्य मानता हूँ उस समय मित्रों। और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जीवन जो बोलते हैं ना, जो शारीरिक अवस्था, तो शारीरिक अवस्था दर से बदतर हो चुकी थी। कई दिनों से नहीं नहाया था, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए बोलूंगी तो भी चलेगा, मैले हुए कपड़े, और वो पसीना पसीना शरीर, वो मीटिंग आना, ये बहुत हालत खराब हो चुकी। मेरी बीवी को आखिरी के समय में किसी ने तो भी मैसेज दिया कि ये चंद दिनों का मेहमान है, ये ज्यादा दिन तक जी नहीं सकता। और उस समय मेरी बीवी नागपुर में मेरी बेटी के साथ रहती थी। उसे ऐसा लगा कि चलो एक बार इसे मिला जाए, एक बार इसे मिल के आते हैं। और वो नागपुर से मेरी बेटी को लेके ब्रह्मपुरी आई। जब वो ब्रह्मपुरी में आई थी मित्रों, तो मैं बस स्टॉप में एक कोने में बाजू में ही, जहाँ पे एक ऑटो स्टैंड था, रिक्शा स्टैंड था, वहां पे मेरे ऑटो वाले रिक्शे वाले जो दोस्त थे वो वहां पे ही शराब पिया करते थे। अक्सर हम वहीं पे जमा होते थे। और मैं वो ऑटो के पीछे ग्लास में शराब लिया था, एक हाथ में मेरे शराब की, बाजू में रिक्शे वाले ऐसे खड़े थे, और मैं शराब ही पी रहा था। उस समय मेरी बीबी जैसे ही बस से उतरी और जैसे ही उसका ग्रैंड एंट्री वर्मापुरी में हुआ, तो सबसे पहले उसको मेरे दर्शन हुए। और विडंबना देखिए मित्रों, मेरे हाथ में शराब का ग्लास था, बीबी ने पूरा एकदम 1 to 1 सामने देखा मुझे। हाँ, और फिर भी वो शराब का ऑक्सीजन, और वो शराब मेरे लिए इतनी बेशकीमती थी कि वो बीवी दिखने के बाद भी मैं उसको फेंक नहीं सकता था। वो शराब को मैंने बेशरम के माफी को गटक लिया, और बीबी वहां से चली गई। मेरी बेटी भी मेरी तरफ घूर के देख रही थी। और जब मैं घर गया, तो वहां का जब बीबी वगैरह वहां का नजारा देख के एकदम दंग रह गई, क्योंकि घर में बहुत सारी इतनी यानी बदबू वगैरह, इतनी गंदगी का आलम था, इधर उधर बॉटलें गिरी थी, पूरी रूम अस्त व्यस्त थी। यानी कोई भी अच्छा आदमी वहां पे 1 मिनट भी नहीं रुक सकता था। वो बीबी ने कैसे कैसे वो रूम साफ की। जैसे मैं घर गया तो उसके पैर पड़ना, गिड़गिड़ाना, माफी मांगना, कसमें वादे, सब चीजें मैंने ये किया था। हाँ, उनके पास मेरे लिए कोई शब्द नहीं थे। वो सिर्फ मेरी हालत को देखते हुए सिर्फ उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बेटी भी रोए समान बिल्कुल। जब मैं चाहता था कि उससे बात करूं, प्यार करूं, वो हाथ लगाने का मैं कोशिश करता था, बात करने का कोशिश करता था, तो बेटी अपनी माँ के पल्लू के पीछे जाके छुप जाती थी। ये ऐसी हालत की मैं अपने मेरे परिवार वाले मेरे सामने होके मैं उनसे मिल नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था। इस कदर मेरी हालत हो गई थी। और बहुत मिन्नतें करने के बाद वो बीबी उस दिन कैसे तो भी रुकी मित्र। और उसी दिन मेरी माँ को भी उसने गांव से बुला लिया था। शायद वो मेरे बारे में कुछ एक बड़ा ठोस निर्णय लेना चाहते थे, इसलिए मेरे बाकी रिलेटिव को भी बुलाना चालू कर दिए थे। और कुछ ही दिनों में वो मे बी वो तलाक जो बोलते ना, वो तलाक लेने की प्रक्रिया में वो सब आ चुके। अब ऐसे समय में वो आने के बाद भी मुझे उस रात को भी चैन से रहना चाहिए था, अच्छा रहना चाहिए था, मुझे शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन मित्रों, मैंने उस दिन भी रात के 1 बजे तक, जब तक मैं ब्लैकआउट में नहीं जाता तब तक मैं शराब पी। और जब मैं रात को आया, सोया, और मेरे बारे में कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मेरे रिलेटिव से मेरी बीवी ने बात, और क्या निर्णय लिए मेरे पीछे क्या नहीं, आज भी मुझे पता नहीं। तो उस समय सवेरे जब मेरी बीवी नागपुर जाने की तैयारी कर रही थी, मैं फिर गिड़गिड़ा रहा था, फिर रो रहा था कि कुछ दिन रुको, मुझे भी आपके साथ आना है। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम तुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं है, तो जिस हालत में है उसी हालत में ठीक है। और मैं फिर से शराब के गुड्डे पे गया, शराब पिया, और उधर से जब मैं आया, और मैं ऐसा ही सोया था मित्रों, लगभग 1 डेढ़ बजे का समय था।
और मेरी बीवी किसी एक रिलेटिव की आ गई, तो वहां पे उसे उस समय एक का संदेश मिला। और वो दो सभासद, वो आज भी मेरे लिए भगवान है मित्रों, दो सभासद मेरे यहाँ पे आए। उस समय मैं पलंग पे लेटा हुआ था। मैं आज भी देखता हूँ, जब हमारे को फाउंडर, वो एक चित्र है हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में कि को फाउंडर एक मैसेज कैरी के लिए बाहर जाते हैं, और एक मरीज, एक यानी हमारा भाई जैसे सोया रहता है ना, उसी के माफी मैं पलंग पे सोया था। और मैं ज्यादा बात भी नहीं कर सकता था। वो आए, वो बैठे, वो हाथ मेरा थामे, उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे बात की है, अपनी स्टोरी सुना है। और वो स्टोरी कहीं ना कहीं मुझे मेरी कहानी लगी। और जब मैंने उनको देखा तो वो शराबी भी नहीं लग रहे थे। तो उस दिन मैंने मन बना लिया कि शाम के मीटिंग के लिए जाना है। और मैंने उस समय उनके सामने एक शर्त भी रखी थी कि मैं मीटिंग को आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे साथ मेरा परिवार वो मीटिंग में आना चाहिए। और देखो मित्रों, वो मैं मीटिंग में गया। मैं दिन भर उस समय जो मेंबर गए, 4 घंटे का समय था। जब से वो गए मेरे को शराब पीने की इच्छा नहीं हुई। मालूम नहीं ऐसी कौन सी ताकत थी। उन्होंने जब अपनी स्टोरी सुनाए, मैं वो इंतजार कर रहा था कि कब कब 6 बजते थे, और मेरे मन में इतने सारे ख्याल आ रहे थे। मैं वो अपने पुराने जो शराब रोकने के लिए जो प्रयास किया था, वो प्रयास में याद कर रहा था। जैसे शराबियत की वजह से मेरी परिवार वाले जब पीड़ा तकलीफ में आए थे, तो उन्होंने मुझे शराब छुड़ाने के लिए आबा बाबा होम हवन डॉक्टरी दस यहाँ तक सब जगह लेके गए। कई जगह पे हमने होम हवन पूजा पाठ किए थे। पानी की तरह हमने पैसा बहाया था, लेकिन शराब से मुक्ति नहीं मिली थी। चंद दिन मैं शराब से दूर रह पाता था, और कुछ दिनों के बाद फिर से शराब मेरी शुरू हो जाती। और अब यहाँ पे मुझे दो सभासद आए, स्टोरी सुनाए, और शाम को उन्होंने मुझे इनवाइट किए। तो ये क्या होगा वहां पे, क्या नहीं, मैं बहुत उत्सुक था मैं वहां पे जाने के। और जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग में गया और वहां पे देखा, तो वहां पे मेरे सामने ऐसे कई लोग दिखे मुझे, जिन लोगों के साथ मैंने कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले मैंने शराब किया था। और वो लोग भी वहां पे मौजूद थे, और दूसरे पुराने जो कुछ साथी ऐसे दिखे जिनको मैं बरसों से जानता था। और अब उनको देख के मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो अभी शराबी है या शराब पी रहे। उनके कपड़े अच्छे थे, उनका बात करने का तरीका, रहन सहन सब अच्छा था। वो मीटिंग हुआ, थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं वो कहानियां अच्छी लगी। कभी मेरे आंसू भी निकल आते थे, कभी मैं उनकी बातों में हाँ भी मिलाता था, जोर से बीच में ही बात करता था। हाँ। और फिर जैसे मीटिंग खत्म हुआ, तो यकीन मानिए मित्रों, उस दिन जो मुझे प्यार मिला, उस दिन मुझे मेंबरों ने जो गले लगाया, वो आज भी उनका वो पर्स, उनको गले लगाना आज भी मैं महसूस करता हूँ मित्रों, कि उस तरह का जो स्नेह प्यार मुझे अंतिम क्षणों में किसी ने नहीं दिया। आखिरी के समय ने मेरे को सब लोगों ने घृणाई दी थी, सब लोगों ने मुझे नफरत ही किया था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में जो मुझे प्यार मिला, वो प्यार के तहत मैं यहाँ पे आने लगा। और महत्वपूर्ण बात है कि एक भाई ने बोला था कि भाई तू आता रहे, जो जिंदगी तू जी रहा है उससे तुझे बेहतर जिंदगी जीने को मिलेगी। तो मैं बेहतर जिंदगी की सिर्फ कामना करते आ रहा था कि मैं कब अच्छी जिंदगी जीऊंगा, क्या मैं शराब से मुक्त हो पाऊंगा, क्या मैं अपने काम धंधे कर पाऊंगा, क्या मुझे परिवार मिल पाएगा। ये शराब पीने के बाद सिर्फ मैं सोचता था, और घंटों में आईनों के सामने जाके बात करता था। खुद ही बात करना, दीवारों से बात करना, खुद ही पश्चाताप करना, खुद ही रोना, दूसरे दिन फिर प्रण करना कि नहीं आज नहीं पीना है, आज सुधरना है। हाँ, मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, ये मेरे बाहरी दुनिया के प्रयास थे, लेकिन सब धरे के धरे रहे थे। लेकिन यहाँ पे भाई ने बोला कि सिर्फ तू आता रहे, तू जो जिंदगी जी रहा है बेहतर जिंदगी मिलेगी। मैंने बोला यार, यहाँ पे आने आने की वजह से मुझे क्या बेहतर जिंदगी मिल सकती है क्या। चलो, एक बात का मुझे रियलाइजेशन तो हुआ मित्रों, कि मैं अगर यहाँ पे कंटिन्यूअसली आता रहा तो मेरा फायदा हो ना हो, यहाँ पे कोई नुकसान होने वाला है ही नहीं, ये मुझे पहले दिन मालूम हुआ, और जिस वजह से मैं आने लगा। वैसे भी मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के आने के पहले मेरी जिंदगी में ये खालीपन था। मैं तो अकेला पड़ गया था, कोई भी मेरे रिश्तेदार, कोई अच्छे दोस्त मेरे साथ नहीं रह सकते। इसी वजह से मुझे उन लोगों को, निम्न दर्जा के लोग थे, उन लोगों की संगत करना पड़ा था, क्योंकि मुझे अकेलापन मेरे ऊपर हावी होता था, मैं डर जाता था।
और उस वजह से और मेरा शराब पीने का प्रमाण जो था बढ़ गया था। तो मेरे अकेलेपन में, मेरी खाली दुनिया में कहीं ना कहीं ये भाइयों का सहारा मुझे मिला था, जिस वजह से मेरा अकेलापन जो था वो अकेलापन दूर हुआ था। और यहाँ पे आने के बाद इस संगत का नतीजा बोलो या ये अनुभवों की ताकत बोलो या जो प्रोग्राम का जो मादा बोलो, उस वजह से मेरी शराब रुक गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था। कुछ दिनों के बाद मित्रों मेरे अंदर वो ऊर्जा का संचार हुआ, मैं कर सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ बगैर शराब के, ऐसा लगने लगा। खाना अच्छा चलने लगा, थोड़ा शरीर में बदलाव होने लगा। जब मैं अपने आप को मित्रों आईने में देखता था तो 8 दिन में मुझे जो रिजल्ट बोलते हैं ना, वो रिजल्ट मुझे दिखने लगा था। और फिर यहाँ से मेरा सिर्फ मीटिंगों का दौर चालू हो गया था, वो फेलोशिप का दौर, कंटिन्यूअसली उन लोगों के साथ रहना। और मैं एकदम मैंने ऐसा रियलाइज करने लगा कि अब मैं शराब से दूर रह सकता हूँ। और मैं अपनी शराब की जो पीड़ाएं, जो तकलीफें थी, वो सारी भूल चुका था। सब भूल चुका था मैं कि शराब ने मेरी जिंदगी क्या से क्या कर दी थी। सिर्फ मैं आने वाले जो अच्छे दिन है मेरे, उस दिनों के ख्यालात ही पूरा अपने मन में पका रहा था कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। हाँ, तो आगे बढ़ता गया मैं। और धीरे धीरे मुझे थोड़ी अच्छी एक दूरी बोलते हैं जिसे शराब से, 4 या 5 महीने की दूरी भी मुझे मिली। और जो चमत्कार हैपेंड इन अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग्स बोला गया है, तो मेरे रिलेटिव के कहने पे मेरी बीबी वगैरह यहाँ पे आने के लिए राजी हुई। और जैसे ही वो यहाँ पे आई तो ढेर सारी समस्याएं थी। यहाँ पे जैसे ही वो आई तो इतनी सारी समस्याएं थी कि नागपुर जैसे छोड़ने के बाद हमारे बहुत सारे पुराने कर्जे थे, जो बीबी इधर उधर से मैनेज करके वो कर्जे को फेड रही थी। आरडी से एलआईसी, आरडी हो गया, गट हो गया, विविध माध्यम से। और साथ ही साथ वो बीसी से भी लोगों के पैसे दे रही थी। लेकिन लोगों को लगने लगा कि पहले ये चला गया, अब इस बीबी भी नागपुर छोड़ के चली जा रही है। तो वो लोगों ने उसको भी यानी बोलना चालू कर दिए। तो उसने उनके साथ एक कमेंट किया था कि मैं उधर जाने के बाद महीने के आपको 8-10 हजार रुपए दिया करूंगी। और मैं डर गया था उस समय। 8 हजार, हाउ कैन बी मैनेज इट, मैं अभी कैसे क्या मैनेज करूंगा। मैं एक साधारण सा कोचिंग क्लासेस चलाने वाला, वो भी नया नवेला, जो अभी कुछ ही महीने हुए हैं, मैंने अपना व्यवसाय चालू किया हूँ। और क्या मैं ये 8 हजार उनको महीने का दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी, ये सब डर मुझे सता रहा था। और वो बीवी का जो बर्ताव था, रोज रोज वही बातें। और मैं डरने लगा। और वो उस समय मेरे हाथ में शराब आ गई। मैंने इसको सिर्फ दिखाने के खातिर मैंने शराब पिया कि आज मैं शराब पीता हूँ। और इसके जो लेनदार वगैरह जो है उनको भी बता देता हूँ और इसको भी बता देता हूँ कि थोड़ा सब्र करो, या उनको भी बताता हूँ कि यार बगैर मैं शराब के कुछ कर नहीं सकता था, मैं एक्शन मेरे से नहीं बनता था कोई भी अच्छे काम। यही गलती मैंने किया। शराब पिया मैंने 19 जून को। 4 साढ़े 4 महीने का मेरा रिलैप्स हुआ ये में आने के बाद। और 3-4 दिन मैंने कंटिन्यूअसली शराब, और 3-4 दिन में मेरी हालत इससे फिर से बदतर हो गई थी। फिर से परिवार वही, यानी वही जिंदगी जीने लगा था, वही डर उन्हें सताने लगा था। फिर से मैं दोबारा मौत के करीब पहुंच रहा था। एक एक दिन मेरे लिए वो मौत के पास लेके जा रहा था। और उस बार फिर से सभासद मेरे पास आए और उन्होंने बोले कि तूने ये प्रोग्राम को पूरी गंभीरता से नहीं लिया है। तो वफादारी जो बोला गया है, खुद के प्रति वफादार रहना, ईमानदार रहना, वो तुझसे नहीं बना है। तो उन्होंने मुझे जो वफादारी का पाठ पढ़ाए थे, तो कहीं ना कहीं जब मैं अपने आप को मैंने झांका कि क्या मैं ये प्रोग्राम के सही में चला था, क्या मैं हॉनेस्ट था क्या, तो मित्रों मैं हॉनेस्ट नहीं था। मैं सिर्फ मैं सिर्फ यानी फिजिकली मीटिंग में था, मैकेनिकली मैं मीटिंग में था। लेकिन मुझे जो ए का प्रोग्राम दिया गया था, वो प्रोग्राम पे मैं नहीं था। आज भी मैं देखता हूँ मित्रों, बहुत सारे सभासद ए का मीटिंग में आते हैं, दारू से शराब से दूर रहते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम पे चलना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए, जहाँ पे एक्शन करना चाहिए, तो वो एक्शन मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो प्रोग्राम जो था पूरा एक्शन का प्रोग्राम था, तो वो सभासद ने मुझे बताया। और उस दिन मेरी आंखें खुल गई। वो दिन था 24 जून 2019। मैं सवेरे उठा, बहुत सारी मेरे समस्याएं थी, पीड़ाएं थी, तकलीफ थी। शराब पिया था तो एक ऑक्सीजन नाम का एक सवेरे ही मुझे बहुत जोरदार ऑक्सीजन आ रहे थे, शराब पीने की इच्छा हो रही थी। दूसरी समस्या थी, घर में जो बीबी है वो
गम में डूबी हुई है, आंसू उसके आंखों से रुक नहीं रहे है। बेटी एकदम शांत है, बेटी भी दीवालों की तरफ देख रही है। घर का जो वातावरण था बहुत ही गंभीर था। हाँ, और साथ ही साथ वो महीने के 8-10 हज़ार रुपए उसका भी इंतजाम करना है। दूसरी बात, शराब मैं पी के था, और वो मेरा जो व्यवसाय था वो व्यवसाय को भी संवारना था, और साथ ही साथ सोब्राइटी भी मेंटेन करना था। क्या एक साथ मैं ये सब चीजें कर पाऊंगा क्या, ये सोच रहा था। सवेरे उठा, उसी दुविधा में उठा, और सवेरे ही नहाया था मैंने 5 बजे। 5 बजे नहाने के बाद मेरी बीवी दूसरे रूम से वो ऐसी ताक के देख रही थी कि ये कर क्या रहा है। और आया, कपड़े पहना, और मैं वही ऐसा थोड़ा सा अंधेरा था, अंधेरे में जाके मैं शांत अपने ट्यूशन क्लासेस के रूम में जाके बैठ गया था। और उस दिन सिर्फ और सिर्फ अब से दूर रखने में मेरी सहायता कर, और जो भी मेरी ये समस्या है इससे तू ही अब मुझे मार्ग दिखा। और यकीन मानिए मित्रों, उस दिन वो भगवान ने मेरे लिए मदद की मित्रों। उस दिन मुझे शराब के ऑक्सीजन नहीं आए। उस दिन मुझे कई सभासदों ने फोन किए, बारी बारी सभासद मुझे मिलने आते थे, मेरे साथ समय गुजारते थे। और साथ ही साथ मुझे वो फेलोशिप में रहने की वजह से, ए से जुड़ा रहने की वजह से, भगवान पे अपनी समस्या सौंपने की वजह से उस दिन बहुत सारे ऐसे फोन आए जिन लोगों ने, अभिभावक जो लोग रहते, पेरेंट्स लोग, उन्होंने मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन। देखो, मैं 24 घंटे पहले मैं शराब पिया हुआ था, लेकिन 24 घंटे के बाद की मेरी परिस्थिति एकदम डिफरेंट थी कि मैं शराब मुक्त था। मेरे पास 5 रुपए नहीं थे, शाम तक मेरे पास एक अच्छी खासी अमाउंट तैयार हो चुकी। जो पैसा मैं अपने बीबी को दिया, बीबी को भी थोड़ा समाधान हुआ। बीबी ने वो लेनदार जो थे उनके पैसे देना चालू कर दिया। तो मैं उस दिन समझ में आ गया मुझे कि अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में सिर्फ जाने से या मीटिंग करने से या सुनने से या वहां पे शेयरिंग करने से कुछ हासिल होने वाला है नहीं। अपने को अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाके सही मायनों में हमें वहां पे जाके एक्शन करना पड़ेगा। अगर हम वहां पे जाके एक्शन करेंगे तो हम ये प्रोग्राम को समझ पाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारी जो एक मेजर जो समस्या है शराब, वो शराब से हम दूरी पा सकेंगे। तो मैं वो हॉनेस्टली एक्शन करने लगा। वन डे एट ए टाइम के प्रति मैं बहुत हॉनेस्ट होने लगा। सिंपल प्रोग्राम दिया गया था मेरे लिए, जहाँ पे मुझे भगवान का नामस्मरण करना चाहिए था। मैं कहाँ गलत हूँ, ये डे टू डे मुझे इन्वेंट्री लेना था। किसी से मुझे कोई दगाबाजी नहीं करना है। भगवान जितना मैं संभाल सकता हूँ उतना ही वो भगवान मुझे देने वाला, ये बात पे मुझे हमेशा ध्यान रखना है मित्रों। मुझे कोई भी चीज का लालच नहीं करना है। तो मैंने कभी, आज तक मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कभी लालच नहीं। ऐसे कई जगह पे मेरे को ऑफर आए, ऐसा नहीं आया कि 4 साल की रिकवरी में। मैं बताना चाहूंगा, मैं इसके पहले राजस्थान में काम करता था। तो राजस्थान से मुझे एक बार फेसबुक के जरिए कॉल आया था। फेसबुक से नंबर लिए और वहां से कॉल आया था एक सर का, उन्होंने भी मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन मैं फेलोशिप को छोड़ के नहीं गया। मैं भौतिकता के पीछे कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं कंसिस्टेंटली 2.5 या 3 साल के ऊपर कहीं टिक नहीं पाया था। इसलिए मेरा प्रियोरिटी क्या था कि अल्कोहलिक एनोनिमस का ये मीटिंग, अल्कोहलिक एनोनिमस का ये प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम पे मैं चलने लगा एक एक दिन के आधार पर। किसी भी चीज का कोई घमंड नहीं, किसी भी चीज का कोई लालच नहीं, सिर्फ धीरे धीरे मैं बढ़ता गया। और ये प्रोग्राम जो सीखने के लिए जो सबसे बड़ा जो मुझे तत्व दिया गया था वो था वफादारी का, ईमानदारी। मैंने हर जगह पे अपनी ईमानदारी मित्रों ये रखा। इसके पहले तो मैं हर जगह पे बेईमान था। लोगों से पैसे लेना तो पैसे वापस ना करना, या पढ़ाने के पहले ही उनसे पेमेंट लेना, वो सिलेबस पूरा ना करना, बच्चों के पेपर टाइम पे चेक नहीं करना, ये सब चीजें, ये सब हथकंडे मैंने शराब के लिए आजमाया था। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना था। मैं शराब की समस्या से मैं दूर था। तो मेरे कैरेक्टर को जो ये लगी हुई बीमारी थी ना मित्रों, ये कैरेक्टर को लगी हुई बीमारी से मुझे निजात पाना। तो मैंने एक एक दिन के आधार पर ये प्रोग्राम को प्रैक्टिसाइज किया कि मुझे आज पूरी वफादारी, पूरी निष्ठा के साथ हर जगह मुझे, मेरा चाहे घर हो या मेरा कोई व्यवसायिक क्षेत्र हो, तो वहां पे मुझे हॉनेस्ट रहना है। तो मैं ये हॉनेस्ट हॉनेस्ट रहता गया। और महत्वपूर्ण बात जो बताया गया था कि ओपन माइंड का प्रोग्राम दिया गया।
तो मेरा ऐसी कुछ समस्याएं थी जो पहले मैं अपने मन में ही दबा के रखता था, जिस वजह से मेरे हाथ में शराब आया करती थी। तो अब अल्कोहलिक एनोनिमस ने ये प्रोग्राम दिया था कि मुझे हर जगह ओपन होना पड़ेगा, जो भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है या फिर मेरी जो समस्या है जो भी मेरे वाइट है जो खराब अनुभव है वो लोगों के साथ मुझे शेयर करना पड़ेगा। तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में वो चीजें सब शेयर करता आ रहा था, और जिस वजह से मुझे एक हल्कापन महसूस हुआ, एक रियलाइज हुआ मुझे कि मैं आज भी जिंदगी थोड़ी आजादी की जिंदगी जी सकता हूँ। मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, और धीरे धीरे मित्रों मुझे एक नई चेतना का संचार हुआ, और जो अनुभव मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में शेयर नहीं कर पाता था वो किसी मेरा विश्वासु ये भी एक ये सभासद वगैरह जो थे उनके साथ शेयर करने लगा। और बाद में तो मैंने स्पॉन्सर लिया, तो फिर आगे का रास्ता और सरल होता गया। और महत्वपूर्ण बात मित्रों, विलिंगनेस जो था ना, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम के प्रति बहुत जबरदस्त विलिंगनेस इस्तेमाल किया था, क्योंकि इच्छा के बल पर ही मैं शराब से दूर रह सकता हूँ, और मेरी इच्छा से मेरा प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि शराब से दूर रहने के लिए मुझे एक मीटिंग करना चाहिए। तो मैं निरंतर मीटिंग करता था, और उसके बाद जब ये सारे मित्रों मैंने प्रयास किए, ये सारी कृतियां मैंने जब अपने जीवन में अप्लाई किया ना मित्रों, तो मेरी जिंदगी में काफी कुछ अच्छे बदलाव हुए। मैं बताना चाहूंगा कि अल्कोहलिज्म के समय मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं प्लाट बेच आया था, मेरी गवर्नमेंट नौकरियां चली गई थी, यहाँ तक कि मेरी जो विद्वत्ताएं जो थी, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स जो बोलते हैं, वो एक चोर ने चोर के लेके गया था। मेरे पास सादा 10वीं का मार्कलिस्ट नहीं, वो भला वो इंसान क्या कर पाएगा जिंदगी में, वो तो कभी खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी आज प्राइवेट सेक्टर में भी हम काम करने जाते तो वहां पे हमारे योग्यताएं पूछी जाती है, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरा विवेक जागरूक रखा। आज मैं एक सक्सेसफुल यानी कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, जहाँ पे अच्छे खासे एडमिशन आते हैं। एक होम ट्यूशन भी मेरे पास, वो भी एक सेकंड ऑप्शन है। एक बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड का एक एप्लीकेशन है। साथ ही साथ मेरे कुछ और दूसरे जो अपने एजुकेशनल जो प्रोडक्ट, वो एजुकेशनल प्रोडक्ट पे भी काम करता हूँ। तो ये सब चीजें करते हुए मैं ऐसा नहीं कि एक को यानी यानी दरकिनार करता हूँ या मीटिंग की तरफ ध्यान नहीं। मैं आज भी मीटिंग के साथ उसी तरह से पिछले 4 साल पहले जैसे जुड़ा था उसी तरह से आज भी जुड़ा रहे। हर चीजों पे हर हर बारकावे पे ध्यान रखता हूँ। ये प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयत्न करता हूँ। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, जो स्टेप के बाद भी जो हमें ट्रेडिशन दिया है, अल्कोहलिक एनोनिमस की परंपरा है, वो परंपराओं का मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूँ। साथ ही साथ मेरा जो ग्रुप है, ग्रुप में हमेशा वो परंपरा पे ही मैं वो फॉलो करने का कोशिश करता हूँ। जिस वजह से आज बताना चाहता हूँ कि हमारा ग्रुप काफी अच्छा फला फूला है। हमारे रिलेशन जो है, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं कि कभी कभी वाद विवाद होता है, लेकिन मित्रों मनमुटाव कभी नहीं होने देता। हर सभासद के साथ अच्छे संबंध है मित्रों, और अच्छी कितनी भी परिस्थिति कठिन आए तो ऐसी कभी इच्छा होती नहीं कि शराब पिया जाए या फिर उनके ऊपर गुस्सा किया जाए। और गुस्सा आया भी या गलत में कभी हुआ भी तो मैं उसमें माफी मांगने का कोशिश करता हूँ। इस वजह से निरंतर मित्रों यहाँ पे ये सब करने की वजह से मध्य मुक्तता के 4 साल हुए, इसमें मेरा कोई शेयर नहीं है। तो इसमें जो कुछ भी है सब आप लोगों का आप लोगों के प्रयत्न, आप लोगों के वजह से मुझे ये शराब मुक्ति के 4 साल हुए। आप लोगों के वजह से मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। इसमें साथ ही साथ वो प्रिय ईश्वर जिसका मुझे बहुत यानी प्रिय ईश्वर जो है ना, वो प्रिय ईश्वर ने मेरे लिए वो सब कर दिया मित्रों, जो कोई आम आदमी मेरा रिलेटिव या कोई कोई सरकारी संस्था मेरे लिए नहीं कर सकती। हमेशा ईश्वर ने मेरा साथ दिया है मित्रों। मैं ईश्वर को पहचान ही नहीं पा रहा था, ईश्वर मेरे लिए काम कर रहा है। मैं हमेशा ईश्वर के ऊपर ब्लेमिंग कर रहा था कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये ईश्वर भगवान जो है मेरे लिए कुछ करता नहीं, मुझे शराबी बना दिया, बनाया तो बनाया शराब में से मुक्ति नहीं। और साथ ही साथ ये भगवान ने मेरे से जो कम लिखे पड़े हैं उनको अच्छी जॉब दिला दी, और मेरे को जॉब दिया नहीं। भगवान ने तो मुझे जॉब दिला दिया था, लेकिन मेरी शराबियत की वजह से मैं वो जॉब को टिका नहीं पाया था। साथ ही साथ जब मैं मरने की कगार पे आया था, अकेला पड़ गया था, तो भगवान ने मेरे लिए वो निम्न दर्जा के लोग जो बोलता हूँ ना, वो असल में वो निम्न दर्जा के लोग अभी है ही नहीं मेरे लिए, वो मेरे लिए हीरो है मित्रों। तो उन लोगों को भेजा, इससे मेरा अकेलापन दूर हुआ। उन्होंने कोई लालचवश ही सही मेरा ख्याल रखा होगा,
कि जिससे शराब मिलती इसलिए वो मेरे साथ रहते थे, लेकिन उन लोगों ने मुझे मरने नहीं दिया मित्र। उन लोगों ने मुझे ये मिलने तक उन्होंने जीवित रखा। अगर वो लोग मेरी जिंदगी में नहीं आते तो वो कमरे में मैं कब का मर चुका होता। जहाँ पे मैं रहता था ना, वो लोगों को 8-10 दिन मालूम हुआ नहीं रहता कि ये जिंदा है या मरा है। तो उन लोगों ने मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखे मित्रों, अपने हाथों से कभी कभी खाना खिलाते थे। तो ये सब भगवान ने कर दिया। तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही साथ जो हमारे को फाउंडर है बिल साहब, डॉक्टर बॉब वगैरह, तो इन्होंने मित्रों बहुत ही अथक प्रयास किए। इन्होंने एक हमारे लिए यानी वो तैयार रखे। बहुत कठिन प्रसंग से गुजरते हुए इन्होंने हमें संवारने के लिए जो अपना योगदान दिए, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत ही इनका विनम्रता के साथ आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे पहले आए हुए सभी साथी, इन्होंने एक को मुझ तक, हम तक आने तक जीवित रखे, तो उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं सभी एंटायरली होल फेलोशिप का मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हर समय मेरे साथ खड़े रहे। मुझे कभी भी उन्होंने मीटिंग के बारे में यानी मीटिंग को यानी मीटिंग जा रहा हूँ तो कभी कोई शिकायत नहीं। मैं मुझे जो समय उनको देना चाहिए था मैं नहीं दे पाया, लेकिन आज भी वो कभी एक शब्द भी नहीं बोलते। वो खुद होके, मैं जब मीटिंग कब वगैरह होने लगती तो वो खुद बोलते कि आप मीटिंग में जाया करो। तो मेरे परिवार ने बहुत बड़ा त्याग दिया है। वो आज असल मायने में वो सब खुशी के हकदार है। तो मैं परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस के सभी फेलोशिप का, मेरे होम ग्रुप का। और साथ ही साथ ये जो ऑनलाइन मीटिंग है मित्रों, ये ऑनलाइन मीटिंग ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले की है। क्योंकि मैं 8-9 महीने का मेरा रिकवरी था, तो उस समय लॉकडाउन लग गया, और उस समय 2 साल तक हम जुड़ते रहे, मिलते रहे एक दूसरे के साथ। और एक का प्रोग्राम हमें और भी एडवांस में मिलता गया। दुनिया भर से हम शेयरों को सुनते आए, सुन सके, सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सब ये पूर्ति करने की वजह से, ये जो ग्रेटिट्यूड जो है ना मित्रों, ये सब मुझे आप लोगों की देने में, नहीं तो मैं कुछ नहीं था, मैं कब का खत्म हो चुका था। और किसी भी भाई का अगर मेरे वजह से कोई मन दुखा होगा या किसी को तकलीफ पीड़ा हुई होगी मेरे वजह से, तो मैं तहे दिल से उनकी माफी मांगता हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूँ मित्रों, मैं आज भी कंप्लीट नहीं हूँ मित्रों, मैं ए में अगर जाऊंगा तो भी कंप्लीट हो सकता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ मित्रों, अगर ए के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब ए का है, तो मेरा अपना कुछ नहीं है। तो ए में आने की वजह से मैं 4 साल पूरे कर पाया, और अगर आगे भी मैं इसी आप लोगों के साथ रहा तो मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। मेरे जो अनुभव थे मैंने रखा, आप सभी ने सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।